You see 2026 एग्जामिनेशन में roughly 4 महीने बचे हैं, which gives us exactly 128 days. In 128 days में we have to practice concepts, improve line quality, learn time management, and how to be creative with your sketches. I know, it's a lot. लेकिन I have a plan. Oh my God! Wow! So basically हम अपने सारे टॉपिक्स को मंथली डिवाइड करेंगे. So by every month you have each target to cover, and by the end you're left with a lot of skill set and a lot to practice. So September के month में we have 2 topics to cover. Number 1 is understanding shapes and forms of every object, and number 2 is learning human anatomy and how to implement them in your scenes. ओके सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम एक प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका हम 2D और 3D व्यू बनाएंगे, जिसके अंदर हम शेप्स और प्रोपोर्शन समझेंगे बोथ इन 2D एंड 3D. सो राइट नाउ आई हैव अ रेगुलर प्रोडक्ट और मुझे अभी मेन फोकस करना है कि मेरा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मेरा प्रोडक्ट बैलेंस्ड हो. सो इफ़ आई डिवाइड इट, एज यू कैन सी ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है, और इसके अंदर हमें हर एक बेसिक शेप दिख रही है, लाइक अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, a trapezoid and a rectangle as well, and then a square again. Now if we draw the same thing in perspective or in 3D, you'll see all the shapes as given in the 2D view but in 3D again. तो अगर तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, अगर वो रेक्टेंगल दिख रहा है तो क्योंकि हमारा शेप सर्कुलर है वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, एंड जो नीचे वाला बेस है वो अगेन क्यूबॉइडल हो जाएगा. तो इसमें भी एज यू कैन सी कि हमें सारी जो शेप्स हैं, अगर मैं इनको हाईलाइट करूँ तो वो सारी शेप्स मुझे दिख रही हैं. द क्यूबॉइड, अगेन द टॉप व्यू एंड द सिलेंडर एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ फॉर द ह्यूमन परस्पेक्टिव एंड एनाटमी, व्हाट आई सजेस्ट इज सबसे पहले आप स्टिक फिगर्स बनाओ, बिकॉज स्टिक फिगर से आपको अपने कैरेक्टर की पोजीशन और आपको उसको किस तरीके से खड़ा रखना है, किस एंगल में खड़ा रखना है, वो समझ आ जाता है. वंस यू डिटरमाइन दैट, उसके बाद आप अपनी स्किन ऐड करो. जैसे अगर मेरी कैरेक्टर किसी से बात करिए तो उसकी कमर स्ट्रेट नहीं होगी, ऑब्वियसली उसका हाथ साइड में है तो उसकी कमर थोड़ी सी बेंड होगी. तो ये सब मैं स्टिक फिगर से डिटरमाइन कर सकती हूँ, एंड वंस आई एम डन विद दैट मैं अपने कैरेक्टर में स्किन ऐड कर दूँगी. नाउ अगर आफ्टर ड्राइंग एवरीथिंग भी आपका कैरेक्टर थोड़ा डिसप्रपोर्शनेट लग रहा है, जो कभी कभार सीन में लग जाता है बिकॉज सीन काफ़ी छोटा हो जाता है, तो आप अपने कैरेक्टर्स को ड्रेप कर सकते हो. बाय ड्रेपिंग कि अगर आपको हाथ बनाने नहीं आ रहे हैं तो अपने कैरेक्टर्स को फुल स्लीव से कपड़े पहना दो, राइट. एंड नाउ वी एट द बेसिक हेयर. नाउ एज यू कैन सी कि वो हाथ थोड़ा मेसी लग रहा है, तो मैं उसको ऐसे दिखा सकती हूँ कि उसने अपने पॉकेट में हाथ डाल रखा है, राइट, और मुझे सिर्फ एक ही हाथ बनाना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस. मेक श्योर यू रेफर टू पिंटरेस्ट फॉर दैट, a lot of poses, and yeah, that's all. Number 2 is October. October के महीने में the main thing we'll focus on is determining your own style. Now we all know जब भी हम competitive exams में बैठते हैं, the main thing is standing out. Well, this is the solution. If you have your own style, आप अपने सारे questions को खुद की वे में determine कर सकते हैं, खुद की वे में represent कर सकते हैं, ताकि it will automatically make you stand out and score better. Month number 3 is November. नाउ नवंबर के महीने में विल फोकस ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड ओरिएंटेशन. बेसिकली आपको अपने स्केचेस को सुंदर दिखाना है. सो ओके, बाय ओरिएंटेशन एंड प्रेजेंटेशन आई मीन कि फॉर एग्जांपल मुझे किचन का व्यू दे रखा है, राइट. तो अब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मेरा किचन का व्यू किस ओरिएंटेशन में बेस्ट लगेगा. तो क्या वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से सही लगेगा, जैसे अभी मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया, और अगर मैं सेम चीज़ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाऊँ तो क्या वो 1 पॉइंट से बेहतर लगेगा, क्या उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकती हूँ. राइट, एंड ऊपर मे बी योर विंडोज़ कैन कम, यहाँ पे द टिपिकल मटका जो सबके घर में होता है दैट कैन कम, द टैप, द सिंक टैप दैट कैन कम हियर, एंड द कैबिनेट्स कैन कम डाउन. तो ये मेरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, राइट. अब मुझे 3-4 पर्सपेक्टिव्स और ट्राई करने हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा बेस्ट व्यू कैसा लगेगा. अगर मैं सेम चीज़ को थोड़ा टॉप व्यू से दिखाऊं तो वो कैसा लगेगा, क्या वो बेहतर लगेगा.
जैसे मेरे सेम ही सीन में अगर मैं जो मेरा स्लैब है उसको सबसे टॉप व्यू से दिखाऊं और अगेन अपनी विंडोज़ ऐड करूं और अपने कैबिनेट्स थोड़े नीचे की तरफ ऐड करूं, तो क्या वो बेहतर लगेगा? नाउ अगर मैं सेम व्यू को बॉटम से दिखाऊं कि मतलब कोई 5 साल की बच्ची देख रही है, तो क्या वो उसमें बेहतर लगेगा कि मेरे कैबिनेट ज़्यादा बड़े आ रहे हैं और मेरा स्लैब का सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन ही विजिबल हो पा रहा है, राइट? तो बेसिकली जब भी आप प्रेजेंटेशन एंड ओरिएंटेशन डिटरमाइन करते हैं तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी सीन्स में बेस्ट क्या लगेगा और कौन सी चीज़ आपके सीन्स के लिए बेस्ट हो। मंथ नंबर 4 इज दिसंबर। दिसंबर के महीने में वी ट्राई एंड यूजिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स विद आवर स्केचेस। सिंस अभी हमने सारे बेसिक्स और अपनी स्टाइल डिटरमाइन कर ली है, हम उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वही स्केचेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जो स्केच 1 घंटे में बना रहे हैं उसको विद इन 5 डेज हम 45 मिनट्स में बनाएंगे, देन 30 मिनट्स एंड एट द एंड 20 मिनट्स। नाउ द लास्ट मंथ, जनवरी। जनवरी के महीने में हम कुछ अलग नहीं करेंगे। We'll just collect all the skills that we learned in these 4 months and practice different questions and in different orientations. No matter आप कोई भी skill set learn कर रहे हो, we're there for you. The courses that we offer includes one-on-one mentorship not just for part B but part A as well. So now you can review your sketches through one-on-one mentorship and give mock test on our digital portal. So make sure you check that out. The details are given in the description below.